हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा शरारा सेट मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके साथ मैंने कुर्ती बनाई है और आप इसके साथ फ्रॉक वाली कुर्ती भी बना सकते हो, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आएगा। बाकी ये बहुत ही ब्यूटीफुल बना है और ये 6 ईयर बेबी के लिए मैंने बनाया है। साथ में मैंने दुपट्टा भी निकाला है। तो ये पूरा मैंने दुपट्टा लिया था जो कॉटन का था, उसके नीचे मैंने लाइनिंग लगाई है और 2.5 मीटर से थोड़ा सा कम था ये, और उसमें से मैंने दुपट्टा भी निकाल दिया। बहुत ही ब्यूटीफुल ये ड्रेस बनी है। ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और आपके बेबी का मेजरमेंट कुछ भी हो, आपको सेम इसी प्रोसेस से बनाना है। फॉर्मूला सेम रहेंगे, बस आपका मेजरमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसे बना करके आप ज़रूर से देखना, बिल्कुल परफेक्ट आपके बेबी की ड्रेस बनेगी और बहुत ही ब्यूटीफुल ये बनी है। मतलब आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा ये ब्यूटीफुल बनी है। और मैं इसका आपको ना फाइनल लुक भी दिखा दूँगी, तो आप देख लेना, बहुत ज़्यादा प्यारी ये बनी है। तो आइए इसको कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे कुर्ती। आप शॉर्ट कुर्ती भी बना सकते हो और नीचे की साइड इस तरीके से लुक आएगा शरारा का, जो कि आपने शुरू में लुक देखा सेम वैसे ही आने वाला है। तो उसका आपको मेजरमेंट कैसे लेना है और किस तरीके से आपको कौन से फॉर्मूला यूज़ करने हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो थोड़ा सा बॉडी से मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, जब हम लेंथ लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको लेंथ यहाँ से शोल्डर के सेंटर से आपको लेंथ लेनी है, यहाँ से, क्योंकि स्ट्रैप हमारी यहीं आती है, ठीक है। यहाँ से आपको लेंथ लेनी है, ये हमारा नी आ जाएगा यहाँ तक, ठीक। अब नी तक आपको कितना ऊपर रखना है कि कितना नीचे रखना है वो आपकी चॉइस है। मैं नी से ना थोड़ा सा ऊपर लिया है मैंने यहाँ पे। तो जो यहाँ के फ्लेयर्स हैं, जैसे कि यहाँ से हमारी ऐसे आ जाएगा बॉटम पार्ट हमारा, तो ये होगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। ऐसे हमारा यहाँ पे बॉटम पार्ट आएगा और इसके बाद यहाँ पे हमारे आ जाएंगे फ्लेयर्स। ये यहाँ पे हमारी आ जाएगी और ये हमारा इस तरीके से बॉटम पार्ट आएगा। ये हमारे फ्लेयर्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको कितनी लेंथ रखनी है, जैसे सिंपल आप पैंट की लेंथ रखते हो वैसे ही आपको पैंट की लेंथ रखनी है, यहाँ से यहाँ तक, ओके। लेंथ जितनी आपको पसंद है उतनी वेस्ट पे। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको अलग से नाप लेनी है, क्योंकि हम नी लेंथ के आसपास ही इसको रखते हैं। नी से अगर आपको नीचे जाना है तो आप नीचे भी जा सकते हो फ्लेयर के लिए, और नी तक भी जाना है तो आपको नी तक याद रखना है, या फिर नी से हल्का सा 1 या 2 इंच ऊपर जाना है, वो आपकी चॉइस है। अगर आप नी तक रखोगे और कुर्ती आप शॉर्ट बनाने वाले हो, अगर आप चाहते हो ये वाले आपके फ्लेयर दिखे, तो आपको कुर्ती रखनी है यहाँ तक, मतलब जो कुर्ती आएगी फिर वो यहाँ तक आएगी, यहाँ तक, तब आपके ये वाली फ्लेयर दिखेंगे। अगर आप चाहते हो फ्लेयर ना दिखे तब आप कुर्ती की लेंथ यहाँ तक लेना, ठीक है। अब हमारा जो नीचे का बॉटम रहेगा वो इस तरीके का रहेगा। आपको पहले तो फुल लेंथ ले लेनी है, उसके बाद आपको ऊपर वाला जो रहेगा उसकी लेंथ ले लेनी है, कितनी आपको रखनी है ये आपकी चॉइस है, ठीक है। फिर जो टोटल लेंथ है उसमें से हम ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे, तो नीचे का हमें फ्लेयर की लेंथ मिल जाएगी। और ये मैं प्लीटेड वाली रखने वाली हूँ। आप इसको अम्ब्रेला में भी बना सकते हो। अम्ब्रेला के लिए आपको ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास यहाँ पे दुपट्टा है तो मैं दुपट्टा में बनाना सिखाऊंगी। तो दुपट्टा में मैं पूरा बेबी की ड्रेस बना दूँगी, पर क्योंकि इसके लिए फैब्रिक फिर ज़्यादा लगेगा इसलिए मैंने इसमें प्लीटेड डाल दूँगी। प्लीट्स आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप फ्लेयर बना रहे हो अम्ब्रेला, तब आपको ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक पैर का अम्ब्रेला आप इस तरह से कट करोगे फिर दूसरे का, ओके। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तब आप अम्ब्रेला कटिंग कर सकते हो अपनी चॉइस से। अगर आपके पास कम फैब्रिक है तब आप प्लीट्स बना सकते हो, ठीक है। ये 2 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। अब ये तो नीचे का हो गया, बहुत सिंपल है। इसके लिए तो आपको केवल कमर का नाप लेना है, यहाँ से यहाँ तक आपकी कमर कितनी है वेस्ट से, और लेंथ ले लेनी है, और यहाँ से आपका नी तक आपको ले लेना है। और फिर इसका आपको राउंड भी लेना है कि यहाँ से आपको कितना, और अगर आप नी तक ले रहे हो तो जिसका भी आप मेज़रमेंट ले रहे हो बैठाकर और तब आपको लेना है, ताकि बैठ के ये एरिया थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तब आपको यहाँ पे अपने बेबी को बैठा के और तब नी का आपको राउंड लेना है, ठीक है। ये 3 नाप आपको यहाँ पे ले लेने हैं। तो मैं पहले तो आपको बता दूँ, यहाँ पे लेंथ है 23, वेस्ट है 18 और हिप है 21, वेस्ट टू नी तक यहाँ पे 11 इंच आया और नी राउंड 11 इंच आ गया हमारा, ठीक है। ये मेज़रमेंट आपको चाहिए बॉटम के लिए। अब मैं आपको कुर्ती का बताऊँगी। अब आपको लेंथ लेनी है यहाँ से, जितनी भी आप कुर्ती पहनना पसंद करते हो, मैंने यहाँ तक ली है, ये हमारी कुर्ती आ जाएगी, ठीक है। आपको लेंथ लेनी है कुर्ती की। उसके बाद आपको
यहीं से शोल्डर टू लेंथ, शोल्डर टू आपको यहाँ से नेक चेक कर लेना कितना चाहिए, ओके। और शोल्डर टू वेस्ट, वेस्ट कितनी आ रही है, यहाँ से लेंथ भी आपको एक बार ये वाली चेक कर लेनी है। फिर यहाँ से हिप कितना आ रहा है, ये वाली दूरी भी आपको देखनी है। चेस्ट राउंड कितना है, वेस्ट राउंड कितना है और हिप राउंड कितना है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। देखो चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड और हिप राउंड, ये 3 मेजरमेंट जैसे सिंपल लेते हैं वैसे ही आपको लेना है। उसके बाद यहाँ से चेस्ट से वेस्ट तक की दूरी कितनी है ये भी आपको ले लेनी है, क्योंकि उसके बाद सिंपल जैसे हम लगाते हैं 7 इंच पे लगा देते, पर बेबी के अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा ताकि आपका जो ड्रेस है वो एक्यूरेट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बने, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो भी आपका डिस्टेंस आएगा वो आपको नाप लेना है, और फिर वेस्ट से हिप तक जितना भी है ये वाला भी आपको यहाँ से नाप लेना है, ओके। यहाँ से अब ये जो हम शोल्डर, फुल शोल्डर आपको ले लेना है, शोल्डर से आपको लेंथ ले लेनी है जितनी भी आप यहाँ पे स्लीव की रखना चाहते हो, ठीक है। तो ये आप लॉन्ग भी कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो, विदाउट स्लीव भी आप बना सकते हो। इस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है, ठीक है। बॉडी से आपको ज़्यादा समझ में आएगा इसलिए मैंने समझा दिया। अब कुर्ती का मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। यहाँ पे फुल शोल्डर है 9 इंच, कुर्ती की लेंथ है 22 इंच, चेस्ट है 19.5 और वेस्ट है 18, हिप है 21 और योक लेंथ मैंने ले ली है। अगर मैं आगे से कभी ऐसा बनाऊं कि मुझे केवल यहाँ पे ना टॉप पार्ट छोटा सा बनाना हो तो योक लेंथ मतलब टॉप पार्ट की, जैसे हम यहाँ पे कुर्ती बनाते हैं इस तरीके से, जैसे हम यहाँ पे कुर्ती बना रहे हैं और फिर नीचे की साइड हम अलग से फ्लेयर दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाली योक लेंथ ये वाली मैंने ले ली है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है इस वाले में। अब नेक राउंड में मैंने ले लिया था क्योंकि आगे कभी काम आएगा इसलिए, इसमें ज़रूरत नहीं है। 9.5 नेक राउंड है, ठीक है। कुर्ती सिंपल वैसे ही बनेगी जैसे हम बनाते हैं, जैसे सिंपल बनाते हैं। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। लेंथ लेनी है आपको और यहाँ पर शोल्डर का आपको हाफ़ करके लेना होता है, जो भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ़ करके आपको यहाँ पे लेना है। अब अगर आपका नेक काफ़ी छोटा है तब आपको शोल्डर में 1+ करके तब लेना है, शोल्डर में +1 करके, जैसे सिंपल हम लेते हैं वैसे ही। अगर आप नॉर्मल लेंथ रखोगे पीछे से तो आपको फुल शोल्डर का हाफ लेना है, और अगर आप डीप नेक बना रहे हो तब आपको शोल्डर में से माइनस करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारा नेक काफ़ी ज़्यादा छोटा है, 2 इंच का है, तो मैं शोल्डर में +1 करके लूँगी ताकि बेबी के लिए कंफर्टेबल रहे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर 9 है, +1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को डिवाइड 2 करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ से शोल्डर जो मैंने लिया है वो 5 इंच पे लिया है। उसके बाद यहाँ से ½ इंच डाउन करना सबके लिए फिक्स है, शोल्डर डाउन करना सबके लिए फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ से आप नेक की विड्थ कितनी रख सकते हो, 2 इंच, 2.3 इंच, 2.5 इंच भी रख सकते हो। मैंने 2.3 इंच ली है यहाँ पे नेक की विड्थ, ओके। और नेक की लेंथ फ्रंट में मैंने 2.25 रखी है, 3.25 रखी है, और बैक की रखी है 2 इंच, ठीक है। इस तरीके से अभी जो हम ½ इंच यहाँ से डाउन गए इसको हमें मिला देना है, और जो यहाँ से यहाँ तक आर्म होल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। आर्म होल के लिए देखो मैंने ना यहाँ पे सारी चीज़ें ना लिख करके रखी हुई है। पहले तो आपको मेजरमेंट लिख लेना है बहुत अच्छे से, उसके बाद सामने ड्रॉ भी कर लेना है। कुर्ती हमारी इस तरीके से आएगी, नेक ऐसे रहेगा, बॉटम हमारा इस तरह से है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब यहाँ पे आपको थ्योरी लिखनी है ताकि हमेशा के लिए आपको याद रहे। देखो शोल्डर में +1 करके मैंने मार्क किया, 0.5 मतलब ½ इंच शोल्डर डाउन करना है हमें। नेक की विड्थ लेनी है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। आर्म होल का फॉर्मूला सबके लिए फिक्स रहेगा, चेस्ट डिवाइड 6 + 1.5, ये सबके लिए फिक्स है, ठीक है, जो आर्म होल हम लेंगे। अब आपको चेस्ट का मार्क करना है, वेस्ट का मार्क करना है, हिप का मार्क करना है। मैंने यहाँ पे 2 इंच प्लस करके लिया था, पर वो थोड़ा सा टाइट आया था क्योंकि नीचे की साइड मैंने कॉटन लाइनिंग का फैब्रिक लगाया और वो थोड़ा ना खिंचता नहीं है। तो जब आप कॉटन लाइनिंग लगाते हो थोड़ा सा और लूजिंग दे दो, तो यहाँ पे 2.5 की लूजिंग आपको देनी है, तो बिल्कुल कंफर्टेबल आएगा। मतलब ½ इंच ही हल्का हल्का ही मैंने थोड़ा सा लूज़ किया उसको। तो और वैसे भी बच्चे थोड़ा कंफर्टेबल पहनना पसंद करते हैं, तो आप लूजिंग थोड़ी ज़्यादा ऐड करना। तो इसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग ऐड की थी। आपको क्या करना है, जैसे हमारा चेस्ट है, वेस्ट है या हिप है, जो भी है, उसमें आपको पहले लूजिंग ऐड करनी है, फिर डिवाइड 4 करना है। क्लियर है?
पहले आपको लूजिंग ऐड करनी है, उसके बाद आपको डिवाइड 4 करना है। तो 19.5 चेस्ट है, उसमें आपको लूजिंग ऐड करनी है। तो यहाँ पे 2.5 या 3 इंच भी आप लूजिंग ऐड कर सकते हो, अगर आप अंदर की साइड कॉटन लाइनिंग का जो फैब्रिक आता है वो लगाना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा बचा है, यहाँ पे कॉटन लाइनिंग है, खिसता नहीं है, तब आपको ना लूजिंग ऐड ज़्यादा करनी है। और अगर आप सिंपल बना रहे हो विदाउट लाइनिंग वाला आपका फैब्रिक है, तब आप 2 इंच की लूजिंग दे देना, तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये हमारा मेन फैब्रिक था और ये हमारा था लाइनिंग फैब्रिक। ओके, अब यहाँ पे 2.5 इंच की लूजिंग आपको ऐड करनी है सब में, और किस तरीके से कटिंग करना है वो मैं आपको बाद में आप देख ही लेना। तो अभी मैं आपको बताती हूँ बॉटम पार्ट के लिए। ठीक है, बॉटम पार्ट हमारा कौन कौन से फॉर्मूला लगेंगे वो ज़रूरी है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। जो आपको बॉटम के लिए मेज़रमेंट चाहिए वो सिंपल 3, 4, 5 मेज़रमेंट है आपके। लेंथ, वेस्ट, हिप, वेस्ट टू नी लेंथ और नी राउंड, ये आपके टोटल आपके यहाँ पे मेज़रमेंट रहेंगे। अब देखो क्या करना है। फ्रंट में मैं यहाँ पे बेल्ट लगाने वाली हूँ, सिंपल जो फिक्स बेल्ट होती है, और बैक में मैं इलास्टिक लगाने वाली हूँ। आप फुल इलास्टिक वाला भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ की साइड ये हमारी बेल्ट रहेगी। अब बेल्ट में अलग से जॉइन करूँगी, इसलिए मैं -1 कर दूँगी। 1 इंच की मेरी बेल्ट रहेगी यहाँ पर। ठीक है, टोटल लेंथ में से आपको 1 इंच माइनस करना है, और जब हम यहाँ से ऊपर की साइड सिलेंगे और नीचे की साइड ये नीचे वाला पार्ट जॉइन करेंगे, ऊपर की साइड जब हम बेल्ट जॉइन करेंगे तब हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, और नीचे की साइड जब ये नीचे वाला पार्ट हम जॉइन करेंगे तब हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। इसका मतलब हमें 1 इंच इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक की आपकी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच बेल्ट का माइनस करना है और फिर 1 इंच आपको प्लस करना है। तो जो आपकी टोटल लेंथ है वही हमें लिखनी होगी। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ हमारी कितनी है यहाँ पर 11 इंच। ये 11 इंच है, तो आपको 11 इंच पे ही मार्क करना है। ओके, अब नीचे वाला पार्ट हम अलग से ही कट करेंगे, वो केवल आपको सिंपल फैब्रिक कट करना है इस तरीके जैसे ये है, बस इसमें कट करना है और फिर यहाँ पे आपको प्लीट्स डाल देनी है इस तरीके से करके। ठीक है, बस इसमें सिंपल प्लीट्स डालें, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो अब ऊपर वाला आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जब आप मार्किंग करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ऐसे, जब हम मार्किंग करते हैं कपड़ा फोल्ड करके करते हैं, कपड़ा हमारा फोल्ड में है, और सबसे पहले हम ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से यहाँ पे ये कट करेंगे, फिर नीचे का जो फ्लेयर वाला है वो हम अलग से कट करेंगे। ठीक है, ये हमारा फ्लेयर वाला है। तो फिलहाल अभी आपको ऊपर वाला समझना है। तो पहले हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट कट करेंगे और उसके बाद हम बैक पार्ट कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है। तो फ्रंट में आपको क्या करना है, लेंथ ले लेनी है आपको टोटल जो आपकी है उतनी ही 11 इंच लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक, नी लेंथ तक, वेस्ट से नी लेंथ तक। तो इसमें आपको जो भी आपके आएगी उतनी ही आपको लिख लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इंच मैंने बेल्ट के लिए छोड़ दिया, बेल्ट हम अलग से जॉइन करेंगे, वो मैंने वीडियो में दिखाया किस तरीके से करना है। अब यहाँ से यहाँ तक ये वेस्ट आपको कितनी लेनी है, वेस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है और ये सबके लिए फिक्स रहेगा। ठीक है, वेस्ट राउंड डिवाइड 4, जो भी आपका वेस्ट राउंड आया है उसको आपको डिवाइड 4 करना है, +1 करेंगे हम लूजिंग के लिए। ठीक है, और +1 करेंगे हम स्टिचिंग के लिए, क्योंकि 1/2 इंच हमारा इधर भी जाएगा सिलाई में और इधर भी जाएगा सिलाई में। उसके बाद भी हमारे पास 1 इंच रहना चाहिए ताकि कंफर्टेबल हो। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, वेस्ट राउंड डिवाइड 4 +1 और प्लस स्टिचिंग के लिए सेम ऐसे ही आपको लेना है। 18 इंच हमारा वेस्ट राउंड है, डिवाइड 4 करेंगे +1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.5। अब वेस्ट का मार्किंग कर ली। अब हमारा नेक्स्ट होता है क्रोच पॉइंट। ये आपको कैसे लेना है, जो हमारा आसन है वो, उसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला है। क्रोच पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है हिप राउंड डिवाइड 4 +2। तो जितना भी आपका हिप है उसे आपको डिवाइड 4 करना है, +2 करना है। बड़ों में भी हम सेम ऐसे ही करते हैं जब हम सिंपल पैंट बनाते हैं। तो 21 हमारा हिप राउंड है, डिवाइड 4 करेंगे और +2 करेंगे, 7.2 आएगा। हमारा क्रोच पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, क्रोच पॉइंट भी हमने मार्क कर लिया। अब आउटसाइड यहाँ से यहाँ तक आपको कितना जाना है, उसके लिए जैसे बड़ों की पैंट मैंने सिखाया तो उसमें फॉर्मूला है, सेम ऐसे ही बच्चों में भी आपके पास फॉर्मूला है। तो आउटसाइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, हिप के अकॉर्डिंग होगा ये हमारा।
अगर आपका हिप 10 to 19 इंच है तब आपको 1.25 आउटसाइड जाना है। अगर 22 to 29 इंच है तो 1.5 आपका आउटसाइड जाना है। 30 to 39 है तो आपको 2 इंच आउटसाइड जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे 18 इंच है तो मैं पहले वाले में जाऊँगी 1.2 वाले में, तो यहाँ से 1.25 हमें इस तरह से आउटसाइड जाना है। फिर इसका सेंटर लेना है और इसका भी सेंटर लेके हम इस तरह से मार्क कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब ये वाली जो लाइन होती है स्ट्रेट करते हैं, इसका सेंटर लेते हैं, इसको हम सीधा नीचे तक मिला देंगे ऐसे। अब जो नी राउंड हमने लिया था यहाँ पर, नी राउंड हमारा ये देखो, इसका ये हमने क्रॉच आउटसाइड गए, हमने ऐसे मार्क कर दिया। अब इसको हमने सीधा मिला दिया, इसका सेंटर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जितना भी है इसका सेंटर लेंगे, इसको नीचे तक मिला देंगे हम इस तरह से। अब यहाँ पे नी राउंड हमने जितना भी लिया था उसका हमें हाफ करना है। ठीक है, जितना भी हमारा नी राउंड था, अब उसमें आपको प्लस भी करना पड़ेगा लूजिंग, क्योंकि यहाँ से टाइट ना हो। तो हमारा यहाँ पे देखो, नी राउंड हमारा यहाँ पे था 11 प्लस 3 करेंगे यहाँ पे लूजिंग एट। अब जितना भी आएगा 14 आया हमारा। ठीक है, 14 को हम डिवाइड 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 14 तो हमारा पूरा आया है राउंड में, तो उसका हाफ कितना होगा 7 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक हमें 7 इंच लेना है। कैसे? सेंटर का ध्यान रखते हुए, जैसे हम पैंट में नीचे बॉटम में लेते हैं बिल्कुल वैसे ही, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 3.5 ये आएगा हमारा, 3.5 ये आएगा हमारा। ठीक है, टोटल हो जाएगा 7 इंच। इस तरीके से आपको यहाँ पर लेना है। ओके, इतना समझ में आया। ये हमारा हो जाएगा फ्रंट पार्ट। अब यहाँ से ना फ्रंट पार्ट में हम हाफ इंच यहाँ से कम कर देते हैं क्रोच वाली पॉइंट से यहाँ पे। तो ये हमारा इस तरीके से फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बैक पार्ट के लिए हमें दोबारा से कपड़े को फोल्ड करना है, फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रखना है और हमें कहाँ से बढ़ाना है। अब जब हम बैक पार्ट में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये हमारा इस तरीके से बैक पार्ट है, क्रोच वाला पॉइंट, तो यहाँ से हम बढ़ाते हैं। तो कितना बढ़ाना है, जितना हम आउटसाइड गए यहाँ पे उतना ही आप ऊपर ले सकते हो या उसमें हाफ इंच भी प्लस कर सकते हो। ठीक है, तो हम आउटसाइड कितना गए थे 1.25। ठीक है, 1.25 में आप हाफ इंच प्लस करके ऊपर ले सकते हो। और फिर यहाँ से आपको 2 इंच बढ़ाना है और यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाना है। फिर इसको इस तरीके से मिला देना है और आपको कटिंग कर देगी। ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सिलाई के लिए नहीं लिया था, ये बैक पार्ट में हम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हमें इलास्टिक भी डालनी है बैक पार्ट में। क्लियर है? इससे बहुत ही कंफर्टेबल आपके बेबी की ड्रेस बनेगी। तो हमें नीचे वाला पॉइंट आपको समझ में आया? कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बॉटम पार्ट हुआ। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ताकि कटिंग करते हुए कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आपको पहले ड्राफ्टिंग कर लेनी है, कैसा आपको चाहिए वो डिज़ाइन, उसके बारे में सब कुछ लिख लेना है ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना सिखाऊंगी। मेन चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है, फॉर्मूला सारे बता दिए, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और ये सारे फॉर्मूला सेम रहेंगे। आपके बेबी की जो हाइट वगैरह है, मेज़रमेंट है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग लेना है। मेज़रमेंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये दुपट्टा है और ये कॉटन का दुपट्टा है, इससे मैं बनाने वाली हूँ और 6 ईयर बेबी के लिए पूरा सूट, और उसकी मैं आपको कटिंग सिखाऊंगी आज। तो यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक है हमारा कॉटन लाइनिंग का। इसको मैंने वॉश कर लिया है और प्रेस कर लिया है। ठीक है, और इस तरीके से ना मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया है क्योंकि ये हमारा जो साइज़ है वो बहुत कम है, तो इसलिए मैंने 4 फोल्ड किया है। अगर आपका साइज़ ज़्यादा होगा तब आपको क्या करना होगा, एक पार्ट आपको यहाँ से निकालना है, फिर दूसरा पार्ट आपको आगे से निकालना होगा। ठीक है, इसमें टोटल कितना फैब्रिक यूज़ हुआ है वो मैं आपको लास्ट में बता दूँगी। ओके, तो यहाँ से हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हमारा फैब्रिक अनइवन होता है तो इसलिए हम इसको ना स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे एक, ताकि हमारी जो मार्किंग है सब स्ट्रेट आए। फिर इसके जो सूट की लेंथ है वो यहाँ पर है टोटल लेंथ 20 इंच।
ठीक है, ये नी लेंथ तक है। और क्योंकि नी लेंथ के बाद हम शरारा बनाने वाले हैं, तो आपकी वैसे आपकी मर्ज़ी है कि आप लेंथ कितनी रखना चाहते हो। इसकी लेंथ ज़्यादा या कम करना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसकी जो लेंथ करूँगी कुर्ती की वो करूँगी नी लेंथ तक, क्योंकि नी लेंथ के बाद मुझे इसमें शरारा टाइप का लुक चाहिए, तो वो दिखना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी सी लेंथ कम कर रही हूँ। आप चाहो तो और ज़्यादा शॉर्ट भी कर सकते हो और ज़्यादा लॉन्ग भी कर सकते हो। ओके, तो हमें रेडी लेंथ यहाँ पर 20 चाहिए, तो 20। अब नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा फोल्डिंग के लिए नहीं लूँगी, केवल 1 इंच ही लूँगी। तो 21.5 पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी। 21.5 पे इसलिए क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर भी जाएगा सिलाई में। ठीक है, या फिर मैं 20 कर दूँगी, इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना लूँगी मैं इसकी जो कुर्ती है उसको। तो यहाँ पर मैंने लेंथ का मार्क कर दिया इस तरीके से, और नीचे की साइड से मैं स्ट्रेट इसको मिला दूँगी यहाँ से। और ये हमारी ऑन फोल्ड साइड है। ठीक है, ये जो बंद वाली साइड है इसी साइड से हमें मार्किंग करनी होती है, खुली हुई साइड से हम कभी भी मार्किंग नहीं करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने लेंथ की मार्किंग कर दी है। अब हम इसकी बाकी के मेज़रमेंट यहाँ पे आपके बेबी के अकॉर्डिंग आपको मेज़रमेंट ले लेना है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे मैं बताऊँगी वैसे ही आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो जो फुल शोल्डर है यहाँ पे, फुल शोल्डर में आपको +1 करना है, क्योंकि बैक में हमारा जो नेक है वो छोटा है। तो अगर आपका बैक का नेक छोटा होता है, जैसे हम बड़ों में करते हैं सेम वैसे ही करेंगे। तो अगर आपका बैक का नेक छोटा है तब आपको +1 करके लेना है शोल्डर में, और अगर आपका नेक थोड़ा सा डीप है तब आपको नॉर्मल लेना है, जितना भी आपका शोल्डर होगा उतना। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और डीप रहेगा तो फिर आपको शोल्डर में से माइनस करना है। पर क्योंकि मैं यहाँ पे नेक कम बना रही हूँ बैक से, तो मैं यहाँ पे फुल शोल्डर में +1 करके लूँगी। तो शोल्डर है हमारा यहाँ पे, शोल्डर में +1 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 5 इंच आएगा। ठीक है, फुल शोल्डर यहाँ पे है 9 इंच। ठीक है, 9 पे हम 1 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 5। तो 5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे, तो यहाँ से यहाँ पे 5 इंच पे मार्क कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें डाउन जाना है, तो शोल्डर डाउन हम कितना जाएंगे, ½ इंच। ये सबके लिए फिक्स है, ½ इंच सबके लिए फिक्स है शोल्डर डाउन जाना। ओके, और यहाँ पे हम नेक की विड्थ लेंगे, 2 इंच ले लूँगी मैं यहाँ पे, और इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। ये मैंने इस तरह से मिला दिया। अब जहाँ से हम शोल्डर डाउन गए वहाँ से हमें आर्म होल का मार्क करना है। आर्म होल का जो फॉर्मूला है वो सबके लिए सेम रहेगा। आर्म होल का फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है, चेस्ट डिवाइड 6 + 1.5। चेस्ट डिवाइड 6 + 1.5 ये आपका फॉर्मूला रहेगा। तो चेस्ट यहाँ पे 19.5 डिवाइड 6 करेंगे + 1.5 करेंगे तो आएगा 4.75। तो यहाँ से हम 4.75 पे मार्क करेंगे इस तरीके से, और फिर ऊपर से एक बार इसको चेक कर लेंगे। 5.2 है, 5.2 ये इसलिए करेंगे दूसरी साइड से ताकि हमारी जो मार्किंग है वो स्ट्रेट आए। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे आपको चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे आपको जो मेज़रमेंट लेना है वो बिल्कुल फिक्स लेना है, उसमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी, क्योंकि लूजिंग हम बाद में ऐड करेंगे। तो चेस्ट हमारी यहाँ पे है 19.5 प्लस लूजिंग आप इसमें ऐड कर सकते हो 1.5 की भी और 2 इंच की भी। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कितना कंफर्टेबल या थोड़ा सा लूज चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। तो 19.5 में 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से, 5.3 आएगा। तो 5.3 पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे इस तरीके से, और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी, ओनली 1 इंच लूँगी मैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करेंगे, और यहाँ से 4.5 इंच पे मैं हिप के लिए मार्क करूँगी। 5 इंच पे भी आप इसको कर सकते हो। अब वेस्ट की यहाँ पे जो भी आपका वेस्ट है उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो वेस्ट हमारी है 18 इंच प्लस 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, डिवाइड 4 करेंगे, 5 इंच आएगा। तो 5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी, और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए।
सेम ऐसे हिप है हमारा यहाँ पे 21 प्लस 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, डिवाइड 4 करेंगे, 5.7 आएगा। तो 5.7 पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे और 1 इंच के हम लूजिंग ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक, अब इन सारी मार्किंग को हम आपस में इस तरीके से जॉइन करेंगे। इस तरीके से हमने जॉइन कर दिया। अब यहाँ से आपको ये जितना आपने ऊपर लिया है हिप, उतना ही आप नीचे सेम ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रख दो। यहाँ पे हमें स्ट्रेट ही बनानी है, बहुत ज़्यादा हमें इस तरीके से साइड से एक्स्ट्रा नहीं रखना है, उतना ही आपको रखना है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे मार्किंग हो गई। अब हम ऊपर की साइड आएंगे और यहाँ पे आर्म होल की, ये देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे जितना आपने हिप लिया है सेम उतना ही आपको नीचे से पल्ला रखना है और इस तरीके से मार्क कर देना है। अब यहाँ से इसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से। ठीक है, सेंटर पे हमने मार्क किया। अब ½ इंच हम अंदर जाएंगे फ्रंट आर्म होल की शेप के लिए और 0.25 पे हम बैक आर्म होल की शेप देंगे। ओके, अब यहाँ से मैं आर्म होल शेपर की हेल्प से शेप दे दूँगी। इस तरीके से। ठीक है, सेम ऐसे ही हमें इधर देना है ये। ठीक है, ये हमारी फ्रंट एंड बैक आर्म होल की शेप हो जाएगी। तो अब यहाँ पे लेंथ फ्रंट नेक की आपको कितनी देनी है, मैं यहाँ पे जो फ्रंट नेक है 3.25 पे दूँगी, 3.25 इंच, और बैक आर्म होल बैक नेक की मैं 2 इंच पे दूँगी इस तरीके से। ठीक है, 2 इंच की हम यहाँ पे बैक नेक बनाएंगे और फ्रंट में मैंने 3.25 रखा है और उसके बाद हम यहाँ से भी स्लिट देंगे थोड़ा सा, तो वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं केवल इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी। ये हमारा फ्रंट नेक हो जाएगा, ये हमारा फ्रंट नेक है और अब मैं इसको कट कर दूँगी। ये नीचे की साइड यहाँ पे 2 इंच तक मैं यहाँ पे कट लगा दूँ एक स्ट्रेट। ठीक है, आप चाहो तो हल्का सा इस तरीके से भी कर सकते हो, हल्का सा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। तो ये शेप हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमारा नेक बैक से भी कम है तो नेक में डालते हुए आपका छोटा ना रहे। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से ऐसे हमारा नेक का डिज़ाइन हो जाएगा। ये फ्रंट में हो जाएगा। अब फ्रंट आर्म होल की यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पे 2 इंच है, यहाँ पे लगा देंगे। 2 इंच पे मैंने बैक नेक यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो ये कटिंग हमारी कंप्लीट है। अब इसको मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके कट करूँगी। ये हमारे फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब मैं फ्रंट पार्ट की भी यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से ये हो गई हमारी ऐसे नेक की कटिंग। ठीक है, ये हमारा नेक कंप्लीट है यहाँ पे। अब मैं मेन पार्ट के ऊपर रख करके इसको कट करूँगी। तो हमारा जो दुपट्टा है इसमें बीच में इस तरीके से ये डिज़ाइन दिया हुआ है, साइड में इस तरह से दिया हुआ है ये वेव में। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से निकालूँगी तो हमारा कपड़ा भी कम पड़ेगा और फिर ये डिज़ाइन मैच नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे मैंने कपड़े की, ये वैसे इस साइड से निकालते नहीं है पर यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, और अंदर वाला अस्तर हम डालेंगे तो इस वजह से ना ये बाहर वाला ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। तो मैं यहीं से इसको ऐसे फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने रख लिया है। ये हमारी बन साइड है और इस तरह से मुझे इसके ऊपर रखना है।
तो देखो मैंने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, इसके ऊपर मैंने रख दिया है। और क्योंकि इसका डिज़ाइन ना कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे, तो इस तरह से इसका डिज़ाइन आने वाला है। नीचे की साइड पे ये बॉर्डर आ जाएगी और ये वेव्स इस साइड से आ जाएंगी, ऊपर की साइड पे डिज़ाइन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनेगा। अगर मैं सीधा काटती, जो कि सीधी तरफ से है, फिर इसका डिज़ाइन ऐसे ना सेट होता। तो इस वजह से मुझे ना इसको विड्थ वाली साइड में इस तरह से रखना पड़ा और बन साइड को मैंने बन साइड ऐसे रख दिया है। और यहाँ से मेरे दोनों पार्ट कट हो जाएंगे, फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों पार्ट मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। ठीक है, तो कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। नीचे मैंने एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए भी रखा है यहाँ पे। नीचे वाला पार्ट यहाँ पे कट करेंगे। तो मैंने कपड़े को इस तरीके से 2 फोल्ड कर दिया है और अब मैं नीचे, सबसे पहले तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर। ठीक है, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से जो आपके बॉटम है, अब पहले हम काटेंगे ऊपर वाला पार्ट और उसके बाद नीचे की जो फ्लेयर है वो हम अलग से काटेंगे। तो आप नी तक भी रख सकते हो, नी से ऊपर या नीचे जितना आप रखना चाहो उस हिसाब से रख सकते हो। मैंने नी तक ही लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितना भी आपका वेस्ट से नी तक लेंथ आई है उसमें 1+ करके आपको लेना है। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे जो मार्किंग आई है वो आई है 11 इंच रखना है मुझे। नी तक जो लेंथ है वेस्ट से नी तक, ठीक है, वो आई है 11। अब यहाँ पे हमें बेल्ट बनानी है ऊपर की साइड। ठीक है, तो हम बेल्ट का 1 इंच माइनस करेंगे। तो अब जितनी भी आपकी टोटल लेंथ होगी, 11 इंच मेरी लेंथ आई थी, उसमें से हमें 1 इंच माइनस कर देना है, तो 10 इंच आएगा। ठीक है, इस तरह से फिर उसमें हमें 1+ करना है तो 11 आएगा। तो सेम ही हमें रखना है। तो 11 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी, यहाँ पे 11 इंच यहाँ पर, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा ऊपर और नीचे। तो जो हम प्लस करेंगे वही हमें माइनस करना है। इस तरीके से कर देंगे। अब यहाँ पे ये हम अलग से बेल्ट लगाएंगे। आप साथ में लगाना चाहते हो तो अलग से भी यहाँ पे मार्क कर सकते हो। मैं अलग से लगाऊंगी इसमें बेल्ट। ठीक है, इतना हमारा हुआ। अब यहाँ से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट राउंड आपका जो भी होगा उसमें आपको डिवाइड 4 करना है, +1 करना है। देखो वेस्ट राउंड है हमारा यहाँ पे 18। ठीक है, 18 वेस्ट राउंड है, उसे हम डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा हमारा 4.5। ठीक है, अब इसमें हम +1 करेंगे जो हमारा स्टिचिंग का होगा तो 5.5 आ जाएगा। और 1 हम करेंगे प्लस इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए तो 6.5 आएगा। तो 6.5 पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 6.5। ये हमारा वेस्ट के लिए हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक हमें क्रोच पॉइंट का मार्क करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है हिप राउंड। यहाँ पे हमें हिप राउंड के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, हिप राउंड हमारा कितना है 21। ठीक, 21 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 5.2 और उसमें हम +2 करेंगे, जैसे हम बड़ों का करते हैं सेम वैसे ही +2 करेंगे तो आएगा 7.2। तो 7.2 हमारा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 7.2। अब इसको हम स्ट्रेट मिला देंगे इस तरह से। यहाँ तक आया हमारा ये, इसको मैं ऐसे मिला दूँगी। अब यहाँ से आउटसाइड कितना जाना है हमें, यहाँ से बाहर, तो ये आपका होगा आपके हिप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जितना भी आपका हिप है, अगर आपका हिप है 10 to 19 तो 1.25 जाना है। 22 से 29 तक है तो 1.5 आपका आउटसाइड जाना है। और 30 से 39 है तो 2 इंच आपका आउटसाइड जाना है। अब यहाँ पे हमारा हिप 18 है तो 18 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ जाना है 1.2। तो 1.2 पे हम यहाँ पे आउटसाइड जाएंगे बाहर। ठीक, अब यहाँ से इस तरीके से इसका सेंटर लेंगे, फिर इसका भी सेंटर लेंगे और फिर यहाँ से इस तरीके से हम इसको मिला देंगे गोलाई। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे नी राउंड का। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। अब यहाँ पर आपको नी राउंड का मार्क करना है। तो जो नी राउंड आया था वो 11 आया था। ठीक है, और इसका हम 11 में हम कुछ लूजिंग ऐड करेंगे ताकि टाइट ना रहे। तो 11 में मैंने लूजिंग ऐड की है यहाँ पे 2 इंच।
तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 इंच लूजिंग ऐड करूँगी मैं नी राउंड में, ठीक है, 3 इंच लूजिंग ऐड करूँगी, तो ये हो जाएगा हमारा 14। तो 14 का मैं अब हाफ करके यहाँ पे कितना आएगा 7 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नी राउंड आएगा 7 इंच। अब जितना भी ये है इसका हमें सेंटर लेना है, यहाँ पर सेंटर पे एक मार्क करेंगे, सेम ऐसे ही हम नीचे भी मार्क कर देंगे। अभी सेंटर का ध्यान रखते हुए हमें नी राउंड का 7 आया था, 7 का भी हम हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 3.5। तो 3.5 हमें यहाँ से लेना है और 3.5 हमें यहाँ से लेना है, इस तरीके से। और फिर इन दोनों मार्किंग को हमें इस तरीके से मिला देना है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया है। अब क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है तो हम यहाँ से ½ इंच कम करेंगे, ठीक है। ये वाला हम यहाँ से ½ इंच कम कर देंगे और फिर इसको इस तरीके से मिला देंगे यहाँ पर। ये हमने मिला दी। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम कट कर देंगे। हो गए हैं कट। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे यहाँ पर। और क्योंकि हमें बैक पार्ट में बढ़ा के लेना है, इसमें हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिया है, जितना है उतना ही मार्किंग की है। तो जो नीचे वाला पार्ट है हमें थोड़ा बढ़ा के लेना पड़ेगा। तो हम जो बैक पार्ट में लूजिंग ऐड करेंगे वो 2 इंच की ऐड करेंगे, तो हमें कम से कम यहाँ पे 2 इंच बढ़ाना है। तो मुझे इसे थोड़ा ज़्यादा रखना होगा, इस साइड से रख लेती हूँ मैं, बीच का हमारा पार्ट बच जाएगा इस साइड से ऐसे। अब ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है, जो अब हम कट करेंगे। तो बैक पार्ट हम ऊपर से यहाँ से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। तो इसमें हमें कितना लेना है, देखो नॉर्मल पैंट में भी जब आप बनाओगे तो आपको क्या करना है, जितना आप आउटसाइड गए हो उसमें उतना ही आप ऊपर की साइड बढ़ा सकते हो या फिर उसमें ½ इंच भी प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आउटसाइड यहाँ से कितना गई थी 1.2। ये जो हमारी आसन वाली साइड है, पीछे की साइड हम इसमें बढ़ा के लेते हैं। तो इसमें जितना आप आउटसाइड गए उतना ही आपको यहाँ पे बढ़ाना है। आउटसाइड हम 1.2 गए तो 1.2 ये और ½ इंच और, मतलब जितना आप आउटसाइड गए उतना ही आप ऊपर बढ़ा सकते हो या फिर उसमें ½ इंच भी प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इतना बढ़ा दिया। अब यहाँ से ऊपर की साइड से यहाँ से हम 2 इंच बढ़ाएंगे और नीचे की साइड से हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे, यहाँ पर 1.5 इंच, ठीक है, इस तरह से। अब इन दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से मिला देंगे। अब इसको हम ऐसे तिरछा मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे करके इसको हम तिरछा ऐसे मिला देंगे। इसको आप इस तरह से रख कर भी देख सकते हो, जितना भी ये आएगा यहाँ पे, यहाँ से हम इस तरीके से मिला देंगे इसको, ठीक है। बाकी आपको सेम ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही मिलाना है। तो सिंपल तरीके से हम इसको कट कर देंगे। और ये अभी मैंने लाइनिंग कट की है, इसके बाद मैं मेन फैब्रिक के ऊपर इसे रख करके कट करूँगी। अब ये हमारा जितना भी हमारा नीचे वाला पार्ट है इसका हमें डबल चाहिए, डबल से थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे नीचे अच्छे से फ्लेयर बन सके। तो उसके लिए ये इस तरह का हमारे पास फैब्रिक है। तो इसको हम देख लेंगे कि हमारा ये डबल कितना हो रहा है। वैसे भी हमारा कुर्ती के नीचे आ जाएगा, इस वजह से ना मैं पूरा पैटर्न, ये हमारे बॉटम के लिए है। जितना भी आपका नीचे वाला पार्ट है बॉटम वाला, ठीक है, उससे डबल से थोड़ा ज़्यादा ही आपको लेना, मतलब जितने भी आप फ्लेयर रखना चाहते हो उससे डबल से थोड़ा सा ज़्यादा आप ले लो, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ले लिया है। और इसकी मैं आपको लंबाई बता देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला है फैब्रिक, ये मैंने जितना देखो आपका ऊपर वाले की चौड़ाई है उससे डबल से थोड़ा ज़्यादा लेना है। तो देखो मैंने यहाँ पे कितना लिया है, ये मैं आपको बता दूँ 49 है इसकी लंबाई, 49। हाँ 49
49 या 50 के आसपास आप ले लो, बहुत अच्छा फ्लेयर आपका निकल जाएगा। ठीक है, चौड़ाई यहाँ पे मैंने इतनी दी है। अब कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर दिया और स्लीव का मैंने फर्मा ले लिया है। जो शर्ट वाला मैंने शर्ट बेबी की बनानी सिखाई थी, उसमें जो स्लीव का फर्मा था सेम वही फर्मा मैंने इसमें यूज़ किया है। आप सिंपल तरीके से कोई भी फर्मा यूज़ कर सकते हो। और किस तरीके से बनाना है शर्ट का फर्मा, आप मेरी शर्ट वाली वीडियो जा कर के देख लेना, जिसमें मैंने आपको फर्मा बनाना सिखाया है। उसमें मैंने पूरी शर्ट की कटिंग सिखाई है, सिर्फ कटिंग सिखाई है उसमें, और उसमें स्लीव का फर्मा भी कटिंग करना सिखाया है। तो आप वो ज़रूर से देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर से, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो वो छोड़ करके आपको आर्म होल चेक कर लेना है, फ्रंट का भी और बैक का भी। ठीक है, तो जो हमारा फ्रंट का आया है, तो फ्रंट का हम यहाँ पे इसी तरीके से नाप करके और तब निशान लगा देंगे। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो तब आपको पता होगा ये किस तरह से करना है। ठीक है, और इसी तरीके से फ्रंट एंड बैक की थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो उसका हम सेंटर ले लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि बच्चों का है। ठीक है, अब क्योंकि सिलाई का मैंने उसमें ऐड किया था, तो अब 1 इंच में अंदर के साइड मार्क कर दूंगी। ओके, अब यहाँ से लेंथ मुझे 6 इंच रखनी है, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि मुझे फोल्डिंग के लिए भी चाहिए। बाकी आप लेंथ आपके अकॉर्डिंग जितना आप रखना चाहते हो उस हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लिया। अब यहाँ से आपको गोलाई दे देनी है, तो जितनी भी गोलाई आएगा उसका आपको हाफ करके लेना है। तो मेरी जो गोलाई आई थी 6 आई थी, तो 3 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा दूँगी फिटिंग का। ठीक है, आपको जो भी फिटिंग का है आपको इसी तरीके से निशान लगाना है और फिर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब इन दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से स्ट्रेट जॉइन कर देंगे। और अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। देखो, हर किसी का समझाने का तरीका अलग होता है, तो आप किसी का भी जिसका आपको तरीका समझ में आए उसकी सारी वीडियोस देखा करो, तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं बेबी की जो शर्ट बनानी सिखाई है, कुर्ता पजामा सिखाया है, उसमें मैंने पैटर्न कैसे बनाते हैं वो सब सिखाया हुआ है। ठीक है, आप देखो ये बीच वाला जो है ये सेम ऐसे ही प्रिंट वाला हमारा फैब्रिक है। दुपट्टे की दोनों साइड डिज़ाइन है और बीच में ये सिंपल फैब्रिक है, मतलब इस तरह के डिज़ाइन वाला। तो मैंने क्या किया है, बीच वाला डिज़ाइन वाला पार्ट दुपट्टे के लिए निकाल लिया है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है हमारे बॉटम का, इसमें मैंने ऐसा कोई डिज़ाइन का ध्यान नहीं रखा है। जो भी कपड़ा मेरे पास बचा था मैंने उसमें से कटिंग कर लिया है। ठीक है, वैसे भी वो दिखने वाला नहीं है। तो हमें जो पैटर्न मैच करना है वो नीचे वाला जो हमारी फ्लेयर आएंगी हमारी बॉटम में, उसका आपको फैब्रिक मैच करना है कुर्ती का। तो जैसा आपने देखा कुर्ती में हमारा डिज़ाइन कितने अच्छे से आया है, तो फ्रंट में और बैक में वो मैंने मैच किया है। बाकी ये वाला पार्ट मैंने मैच नहीं किया है। अब देखो, इसको ना मैं लाइनिंग के साथ यहाँ पे पहले मैंने प्रेस कर दी, और फिर मैं यहाँ पे ना फैब्रिक ग्लू लगा लूँगी। हल्का हल्का सा ही लगाना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता। फिर मैं इस पर प्रेस कर लूँगी, तो इससे काम हमारा बहुत ईजी हो जाएगा, और हमारे कपड़े में ना सिलवटें नहीं आती हैं इस तरह से करने में। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है, आप इस तरह से इस पर प्रेस कर दो। ठीक है, ये इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा, आपको अलग से सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा। और पता है सिलवट भी नहीं आती है, सबसे अच्छी बात ये है। तो यहाँ कुर्ती में मैंने सेम ऐसे ही कर लिया है, और किनारे किनारे पर मैंने पूरे में यहाँ पे ग्लू लगा दिया है, और फिर प्रेस कर दिए, चिपक गया है, बिल्कुल सेट हो गया। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं बाद में कट कर दूँगी। अब नेक के लिए मैंने इस तरह से ये पतले वाला जो कैनवास पेपर होता है वो मैंने कट किया, फैब्रिक को चिपका दिया है इसके ऊपर। और अभी जो नेक है, नेक के ऊपर हम इसको लगाएंगे। पहले हम सेंटर वाला नेक बनाएंगे, और उसके बाद अब आप कुर्ती का पहले लुक देखो, हमारा जो पैटर्न है कितना अच्छे से आया है। ठीक है, पैटर्न का मैंने कुर्ती में ध्यान रखा है। अब बीच में मैंने यहाँ पे कट लगा दिया है एक, और इस तरीके से मैं यहाँ पे किनारे किनारे पर सिलाई कर दूँगी। तो ये सिलाई मैंने यहाँ पे कर दी। हल्का सा नीचे की साइड हम कट देंगे ताकि फिनिशिंग से हमारा अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। इस तरीके से आपको ये फोल्ड करना है, और यहाँ पे ना आप इसमें प्रेस करके इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना, तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे प्रेस करोगे, और चाहे तो आप इसमें अभी कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो। तो ये हमारा नेक यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। बाकी पूरा नेक मैं यहाँ पे और एक पट्टी से बनाऊँगी, उसमें बहुत ईजी रहता है और बच्चों में आसानी से बन जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से बना करके देखना, बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर ये हमारा डिज़ाइन बन करके कुछ इस तरीके से रेडी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लेस लिया है, और लेस को ना मैं इस तरह से इसके ऊपर रख के सिल दूँगी। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो आप इसमें पहले पिन लगा लेना और फिर सिलाई कर लेना।
तो आप मेरे पास यही लेस रखी थी तो मैंने यही लगा दी। थोड़ी चौड़ी वाली लेस हो तो आप वो भी लगा सकते हो, आप मैच करके देख लेना जो अच्छी लगेगी। तो एक लेस मेरे पास ये थी और दूसरी जो लेस है वो समोसा कट वाली जो आती है सिंपल वाली वो है। तो उससे भी मैं इसी तरह से डिज़ाइन बना दूँगी यहाँ पर। और इसका जो लुक आएगा बिल्कुल रेडीमेड वाला आएगा, आपको कोई नहीं कह सकता कि आपने पुराने दुपट्टे से ये बना करके रेडी की है कुर्ती। और इसका जो पैटर्न है ना, जो आपको ये दिख रहा है डिज़ाइन कपड़े पर, तो वो दोनों किनारे पर था और बीच में आपने देखा ही जो दुपट्टे के लिए मैंने निकाला। तो इस तरीके से ना आप मैच करके भी कपड़े का यूज़ कर सकते हो और पुराना दुपट्टा हो उससे आप पूरी ड्रेस बना करके रेडी कर सकते हो। स्लीव भी मैंने यहाँ पे रेडी कर ली है और स्लीव क्योंकि सिंपल लग रही थी तो मैंने इसके ऊपर भी लेस लगा दी है। और अभी बिल्कुल पार्टी वेयर लुक हो जाएगा इसका। और किस तरीके से बनाना है वो मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाया है, ताकि अगर आप पहली बार भी वीडियो देखो तो बहुत अच्छे से समझ पाओ। बाकी अगर कहीं पे भी आपको थोड़ी भी दिक्कत लगती है, समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं लाइव आकर आपको ना समझा दूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं स्लीव पर भी डिज़ाइन थोड़ा सा इसमें क्रिएट कर दूँगी ताकि ये हमारा नेक के साथ मैच हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने मैच कर दिया है। अब ऊपर से शोल्डर जॉइन हमें यहाँ पे करने हैं। डायरेक्टली मैं इसको जॉइन कर दूँगी क्योंकि मैं अलग से और एक पट्टी लगाऊंगी नेक पर पूरे। तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से इसको जॉइन कर दूँगी। अब यहाँ पर जो हमारी कुर्ती का नीचे का पार्ट था मैं उसके ऊपर भी अभी लेस लगा लूँगी, मतलब लेस लगाने का काम ही मैं पहले कंप्लीट कर लूँगी। फ्रंट में भी लगाऊँगी और बैक में भी लगाऊँगी, आप चाहो तो केवल फ्रंट में भी लगा सकते हो। और इसके नीचे मैंने लाइनिंग फैब्रिक ही यूज़ किया है ताकि गर्मियों के लिए ना बच्चों के लिए कंफर्टेबल रहे। और ये थोड़ा मतलब ऐसा नहीं लगेगा, हैवी नहीं लुक आएगा क्योंकि हमारा ऊपर वाला जो फैब्रिक है कॉटन है, पतला है, और नीचे मैंने लाइनिंग फैब्रिक ही लगाया, वो भी पतला है। तो मैंने नीचे की साइड से भी इस तरह से डिज़ाइन यहाँ पे बना दिया है। नेक रेडी हो गया है, स्लीव रेडी हो गई है हमारी, ठीक है। इस तरह का लुक आया, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्यारा ये लग रहा है। अब यहाँ पे मैंने बेल्ट रेडी कर ली है। 1 इंच की हमारी बेल्ट थी क्योंकि हमने बेल्ट माइनस करके लेंथ ली थी, तो हम यहाँ पे बेल्ट के लिए अलग से मैंने कट कर लिया। ये पतले वाला कैनवास है, मोटे वाला नहीं है। दोनों पार्ट को मैंने ऐसे जॉइन कर लिया है, ठीक है। और ये देखो आप, मैंने 1/2 इंच एक साइड छोड़ा है, इसमें मैं अभी के लिए सिलाई कर लूँगी, बाद में सिलाई को निकाल दूँगी क्योंकि आगे की साइड दिखेगी। चाहो तो आप निकाल सकते हो, चाहो तो आप रहने दे सकते हो, क्योंकि वैसे भी कुर्ती के नीचे आने वाला है, दिखेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से मैंने सिल दिया। अब इसे फोल्ड करके ना एक सिलाई में यहाँ पे भी लगा लूँ क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाना चाहिए। तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें कहाँ सिलाई लगानी है, इसके लिए ना आपको ऐसे एक बार सिलाई लगा देनी है। साइड में हमारा ये 1/2 इंच है, ठीक है। 1/2 इंच हमने इस तरीके से यहाँ पे छोड़ा है। अब आपको क्या करना है, ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसके अंदर की साइड हम इसको बेल्ट को रखेंगे ऐसे। अब क्योंकि हमने पहले से यहाँ पे सिलाई लगाई हुई है 1/2 इंच पे, तो अब हम जब इस पे सिलाई लगाएंगे तो हमारे बिल्कुल 1/2 इंच पर ही सिलाई लगेगी, ठीक है। इसलिए हमने पहले यहाँ पे 1/2 इंच पे सिलाई लगा दी थी। अंदाजे से भी आप लगा सकते हो, पर मैं ईजी तरीका आपको बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप बिगनर हो तो भी आराम से आप बना सको। जैसे पैंट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेगा ये, अगर आपने देखा होगा। मैंने बहुत ज़्यादा मेरी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें मैंने आपको फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक बनाना सिखाया, बिल्कुल वैसे ही तरीके से ये बनेगा। तो यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर दूँगी। ये हो गया हमारा यहाँ पे बेल्ट। अब इसको आप रेडी कर देना यहाँ पर इस तरीके से, और ये ऐसे सीधी साइड से आप सिलाई लगाओगे तो यहाँ पे हमारा ये परफेक्ट रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो दोनों पार्ट आपको फ्रंट एंड बैक जोड़ लेना है पहले, और बैक वाले पार्ट के लिए भी आपको बेल्ट के लिए फैब्रिक अलग से कट करके वो भी आपको जोड़ लेना है। क्योंकि मैं बीच में काम करने लग गई थी तो थोड़ा मैं आपको ठीक से नहीं बता पाई और वीडियो में भी मैं नहीं शूट कर पाई ये छोटा सा पार्ट ना, तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। पहले आपको क्या करना है, फ्रंट एंड बैक दोनों साथ में ज्वाइन कर देने हैं, ठीक है, दोनों पार्ट। और बैक वाले पार्ट में भी क्योंकि हमें इलास्टिक लगानी है तो जितना हमने फ्रंट के लिए कट किया था ना ऊपर बेल्ट के लिए, उतना ही अलग से पार्ट कट करके आपको बैक में भी ज्वाइन कर देना है। देखो मैंने बैक में यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। फ्रंट में तो हमने बेल्ट लगाई है पर बैक वाले में हम इलास्टिक लगाएंगे।
ओके, तो बेल्ट अब मैंने रेडी कर ली है। अब यहाँ पर साइड वाले पार्ट में आपको पूरा ऊपर तक सिलाई लगा देनी है, ठीक है। फ्रंट में मैंने रेडी कर लिया और बैक वाले पार्ट को अभी मैंने रेडी नहीं किया है, केवल मैंने बैक वाले पार्ट में बेल्ट के लिए जॉइन कर लिया है बस। अब सीधी सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी, दूसरी साइड में हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे और इलास्टिक हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी तरीका है ये। तो यहाँ पे दूसरी साइड में मैं इसी तरीके से सिल दूंगी। दोनों पार्ट हमारे यहाँ पे जॉइंट हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से इसको आपको फोल्ड करना है और यहाँ से बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी आपकी। देखो जब आप फोल्ड करोगे 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करना है और इस तरीके से, क्योंकि हमें 1 इंच की ही इसमें, देखो ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, ये हमें अंदर लेना है सिलाई में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको मैं कट कर दूंगी। अब ये आपको अंदर की साइड ऐसे लेना है ताकि हमारा साइड से भी फिनिशिंग आ जाए बेल्ट में, ठीक है। अब यहाँ से 1/2 इंच हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, ओके। अब इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे 1 इंच की। तो हमारा 1 इंच का हमें इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे ना हम पिन लगा लेंगे। ये पिन लगाया, एक पिन हम सेंटर में लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि बैक वाला पार्ट हमने ज़्यादा लिया था ना, तो यहाँ पे थोड़ा ओरेब आएगा, आपको दिक्कत आएगी सिलाई में। तो अगर थोड़ी बहुत प्लीट्स बनती हो तो आप प्लीट्स बना दो, क्योंकि वैसे भी इसमें हमें इलास्टिक डालनी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिनिशिंग से ही दिखेगा प्लीट्स आने के बाद भी। अब यहाँ पे 1/2 इंच हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम या तो आप पिन लगा सकते हो, चाहे डायरेक्टली आप इसमें सिलाई लगा सकते हो। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। फ्रंट में हमारा बेल्ट बिल्कुल रेडी है, फिक्स बेल्ट है और बैक में हमने इलास्टिक डाली है, ठीक है। तो पहले आपको उसको सिल देना है, उसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। अब जितनी भी आपकी टोटल बेल्ट है, ठीक है, उसका आपको हाफ करना है। अगर मान लो आपकी बेल्ट है 20 इंच की, ठीक है, तो उसका हाफ कितना होगा 10। अब 10 में से आपको 2 इंच कम करके तब आपको पीछे वाली इलास्टिक की लंबाई लेनी है, समझ गए। जितना भी आपका टोटल बेल्ट होगी राउंड में, उसका हाफ करना है, उसमें से 2 इंच कम करके आपको बेल्ट की लंबाई लेनी है, ओके। चौड़ाई तो 1 इंच हमारी है ही, ठीक। मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ। वेस्ट हमारी 18 है, ठीक है, 18 है। 18 का हाफ कितना होगा 9 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक फ्रंट वाली बेल्ट हमारी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमने इसमें लूजिंग भी ऐड की है। तो इसको आपको नहीं देखना है फ्रंट में, ओके, आपको देखना है पीछे की साइड। तो जितना भी हमारा हाफ होगा उसमें से आपको 2 इंच कम करके इलास्टिक लेनी है। देखो अब यहाँ से इलास्टिक मैं क्या करूँगी, 2 इंच कम करके इलास्टिक ले लूँगी, ओके। अब इसको मैं कट कर दूंगी और इसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पर सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन की हेल्प से आपको इसको अंदर डाल देना है और दोनों साइड से अभी ये खुला है, इसको हम सिलाई करके बाद में बंद करेंगे इलास्टिक डालने के बाद। तो पूरे में हम इलास्टिक डाल देंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर इलास्टिक डाल देनी है और दोनों साइड डालने के बाद हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे, ओके। अब देखो, अब ऊपर का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बॉटम पार्ट मैंने नीचे से तो सिलाई कर दी है। अब नीचे के लिए जो लाइनिंग फैब्रिक था वो मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं था, वो कम ही था और आपको कम ही लेना है। जितना आपने मेन फैब्रिक लिया है उससे आपको कम ही लेना है, ठीक है, उतना लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा फ्लेयर हो जाएंगे। तो बस इतना लेना है आपको कि 5 या 6 इंच आपका एक्स्ट्रा रहे, ताकि आप उसमें छोटी सी प्लीट्स डाल सको, ओके। इतना आपको ध्यान रखना है। जो अंदर वाला फैब्रिक है ये हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है और ये मैंने थोड़ा सा कम लिया है और इसमें मैं रैंडम ऐसे ही आप अपनी मर्ज़ी से छोटी छोटी सी प्लीट्स डाल देना ताकि घेर बन जाए। तो हम बाद में करेंगे, पहले हमने मेन फैब्रिक को लेना है। ये हमारा मेन फैब्रिक है और इसमें मैंने सुई में धागा डाल के इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स बना ली है। ये गैदरिंग बनाने का सबसे आसान तरीका है। और ये जो कपड़ा है ना, इसके हाफ में मैंने एक निशान लगा लिया यहाँ पे, ताकि हमें पता रहे। अब देखो सेंटर का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे एक पिन लगा देंगे ताकि हमारी गैदरिंग बिल्कुल बराबर आए। ऐसा ना हो कि कहीं पे बहुत ज़्यादा कहीं पे बहुत कम हो। तो एक साइड से हम यहाँ पे गैदरिंग बनाएंगे और एक साइड से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड तक हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ से एक किनारे से हम इसको ज्वाइन करेंगे। धागा खींचोगे आप तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं पिन लगा लूँगी इसमें
और फिर इसको दूसरी साइड से भी मैं यहाँ पे जॉइन कर दूँगी इस तरीके से, और यहाँ पर भी मैं पिन लगा लूँगी। ठीक है, अब दोनों साइड मैंने पिन लगा लिया। अब यहाँ से आपको धागा देखो ऐसे खींचना है आपको, और फिर आपको ये गैदरिंग थोड़ी सी एडजस्ट करनी है और फिर बिल्कुल बराबर करके आपको पूरे में सिलाई कर लेना है। तो सिलाई हो गई। अब देखो अब ये मैंने यहाँ पे ना लाइनिंग फैब्रिक लिया, इसका भी सेंटर करके मैंने लिया है। सेंटर को सेंटर पे रखेंगे। अब यहाँ से ना बस ऐसे ही अंदाजे से आप छोटी छोटी सी ना 3-4 प्लीट बना देना। बहुत ज़्यादा इसकी आपको लंबाई चौड़ाई लेने की ज़रूरत नहीं है। लंबाई भी मैंने इसमें कम ली है, 2 इंच कम रखी है लंबाई, और चौड़ाई भी आपको जितना आपका ऊपर वाला पार्ट है ना उसमें से 5 या 6 इंच ज़्यादा लेना है, बस बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और वैसे भी हम ये दोनों घेरे अलग करने वाले हैं। ये देखो इस तरह से, बाहर वाला तो बहुत ज़्यादा है इसमें चौड़ाई, और अंदर वाले में थोड़ी कम ली है मैंने। तो दोनों पार्ट मैंने इसी तरीके से रेडी कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमें अंदर से इसमें पूरे में सिलाई करना है। यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे, छोटे से पार्ट में ही सिलाई करेंगे। अब क्या करेंगे, फ्लेयर हम अलग अलग करेंगे। अब क्योंकि हमारा अंदर का फ्लेयर कम है और बाहर का फ्लेयर ज़्यादा है, तो फ्लेयर आपको अलग अलग करने हैं ताकि अच्छे से हमारे सारे फ्लेयर दिखे। तो पहले हम बाहर वाले फैब्रिक को इस तरीके से सिल देंगे। उसके बाद हमारा जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे आपस में ऐसे बराबर से पकड़ के यहाँ से सिलेंगे। इस तरीके से आपको ये अंदर वाला फैब्रिक भी सिल देना है। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, और इसके बाद देखो इसमें सिंपल तरीका है। ये तो मैंने इसलिए गैदरिंग बनाई है क्योंकि मेरे पास फैब्रिक लिमिटेड था, कम था। आप इसमें ना अम्ब्रेला लुक भी अगर देना चाहो तो अम्ब्रेला में कट करके और तब भी आप नीचे का फ्लेयर बना सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा लुक आता है। पर उसमें आपको कपड़े की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप गैदरिंग वाला बनाओगे तो कम कपड़े में आपका बन जाएगा, क्योंकि गैदरिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से मैंने दोनों पार्ट अलग अलग सिल लिए, तब दोबारा से मैं ऊपर से इसको सिलना शुरू करूँगी, यहाँ से ऊपर से, और दोनों नीचे वाले जो हमारे मैंने अलग अलग सिले हैं उन्हें एक साथ पकड़ूंगी, और फिर यहाँ पे दोबारा से हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। बस इतनी सिलाई हम लगाएंगे तो हमारे जो दोनों पार्ट की जो गैदरिंग है वो अलग अलग आ जाएगी, और एक साथ हम जॉइंट नहीं करेंगे। जब कपड़ा कम या ज़्यादा आप लेते हो, जैसे नीचे का मैंने कम लिया और ऊपर का बहुत ज़्यादा लिया, तब हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं फ्लेयर। ठीक है, अब नीचे से मैं इसको हल्का हल्का फोल्ड कर दूंगी और नीचे से भी रेडी कर लूँगी। दूसरा पार्ट भी सेम मुझे ऐसे ही रेडी करना है। तो ये देखो हमारे फ्लेयर बहुत ही सुंदर बन के आए हैं। अब यहाँ पे बॉटम पार्ट तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा बना है, और इसकी कटिंग पूरी की मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से आपको दिखाई है। अब कुर्ती का जो लास्ट वाला पार्ट था ना वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कुर्ती आपको सिंपल तरीके से ही बनानी है जैसे हम बनाते हैं। नीचे के चाक आपको रेडी करने हैं, बैक पार्ट को अटैच करना है और स्लीव अटैच कर देनी है। ठीक है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए उसके लिए सॉरी। और कटिंग मैंने आपको बता दी, बिल्कुल ऐसे ही आप करना। स्टिचिंग नॉर्मली आप कर लोगे मुझे पता है। और आप फाइनल लुक इसका देखो, बहुत सुंदर ये बनी है। तो कैसी लगे आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, अपने बेबी के लिए बनाना, और मुझे फ़ोटोज़ ज़रूर से भेजना मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। ईजी स्टिचिंग 34 मेरा इंस्टाग्राम पेज है।